नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न नाउ में स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें से ये बाल मनोविज्ञान की प्रथम क्लास है, जिसमें हम मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 वर्ष पूर्व, शताब्दियों का तात्पर्य होता है 100 वर्ष पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय यानी कि सभी लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। ये परिभाषा किसने शुरू की? महान वैज्ञानिकों ने शुरू की, जो आगे दिए हुए हैं। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी भाषा के दो शब्दों साइचे प्लस लोगोज से मिलकर हुई है, जिसमें साइचे का अर्थ होता है आत्मा का और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। इसी कड़ी में इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। देखिए, अब इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया गया है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई, जिसमें से आत्मा शब्द की सही से व्याख्या न हो पाने के कारण यह परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। फिर आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के इटली के महान मनोवैज्ञानिक कौन थे? पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इटली के जो महान मनोवैज्ञानिक पैम्पोलॉजी थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इसको याद करने का तरीका किस प्रकार से? देखिए, 17वीं शताब्दी, पैम्पोलॉजी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया है। अब इसी कड़ी में आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइस जेम्स अली, ये नाम है वाइस जेम्स अली, नोट कर लीजिएगा अपने, जेम्स अली तीसरा नाम जो है, ने आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। क्या माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। इसमें भी ये परिभाषा अमान्य हो गई। देखिए, 16वीं शताब्दी में क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और 19वीं शताब्दी में क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। ये तीनों आपको नोट करने होंगे अपने नोट्स में, ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है, विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। इस पॉइंट को आप स्टार लगा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता रहा हूँ किस प्रकार पूछा गया है। ये पूछा गया है, प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की? तो आप बताएं किसने की? विलियम वुंड ने की। किस जगह पे की? जर्मनी के लिप्जिग में की। किस सन में की? 1889 में की। अब आगे, लिप्जिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो लिप्जिग विश्वविद्यालय है उसको वर्तमान समय में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। किस शब्द की कड़ी निंदा की? चेतना शब्द की। क्योंकि विलियम मैकडूगल
को चेतना शब्द उतना रास नहीं आया, उतना पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने इस शब्द की बहुत निंदा की। और आप कोई अगर याद है, पिछले में जस्ट मैंने बताया चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में था। अब आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और ये परिभाषा आज भी प्रचलित है, यानी कि आधुनिक वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और इसकी जनक किसे कहते हैं, ये लिखा है व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन से, वाटसन साहब हैं। कौन है, वाटसन साहब। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि भी इसी सब कड़ी में हैं। इनने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। दो परिभाषाएं बहुत पूछी गई हैं हर एग्जाम में, तो ये इनको देखिएगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ये परिभाषा किसने कही है, ये परिभाषा कही है महान मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कही है। तथा दूसरी परिभाषा है 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्योंकि हम आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बच्चे के शिक्षा बाल केंद्रित हो गई थी, इसलिए वह क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी कहा, यानी कि बच्चे जैसा चाहेंगे वैसा ही उनको शिक्षित किया जाएगा। अब जनक, ये जनक बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। देखिए मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट। आपको कहें अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया होगा इसके, लेकिन ये जो मेरे नोट्स हैं वो एकदम सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, तो आप इन पर विश्वास करके सकते हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अगला अमेरिका मनोविज्ञान के जनक, देखिए अमेरिका मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। इसके बाद किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक आलपोर्ट हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन को व्यवहारवाद के जनक भी कहते हैं। और